सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। आज जितने भी एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाएंगे उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग हम आपको इंट्रोडक्शन उसी एक्सरसाइज के अंदर देंगे। जैसे अगर 8.1 के अंदर जितनी इंट्रोडक्शन की जरूरत है वो 8.1 एक्सरसाइज में देंगे, ताकि इससे जिन बच्चों को सिर्फ 8.4 देखने की जरूरत है वो उसका इंट्रोडक्शन भी उसी के अंदर देख ले और क्वेश्चन आंसर भी उसी के अंदर देख ले। तो बात बिना किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब ये एक्सरसाइज बहुत सारे बच्चों को थोड़ी टफ लगती है। बिलीव करो, आप एक एक करके मेरी सारी वीडियो को देखो, आपको धीरे 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 सारी चीजें बहुत इजी लगेगी। ये एक्सरसाइज है हमारा एनसीईआरटी में 8 और उसके 8.1 को हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को जानने के लिए हमें एक बात पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूला लगेगा वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। हम अभी तक बचपन से लेकर 8th क्लास 9th क्लास तक हमेशा सोचते थे कि बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ये 90 है, तो इसकी अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना था। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हम लिख देते थे। हाइपोटेनियस यहां पर है हमारे पास AC स्क्वायर, बेस है हमारे पास और परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर और बेस है हमारे पास BC स्क्वायर। यहां से हम चाहते तो लिख सकते थे हाइपोटेनियस इज अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या यहां से चाहते तो हम लिख सकते थे AC इज अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि BC की वैल्यू दी जाएगी, AB की वैल्यू दी जाएगी, तो पहले आपको AC का वैल्यू निकालना होगा, तो इसको यूज कर लेंगे। ये तो बेसिक चीज हर बच्चा जानता है। दूसरा इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बात क्या है कि आपको 2-3 टर्म का पता होना चाहिए। एक साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है एंड टेन थीटा। ये 3 चीज का हम बात करेंगे। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी जो भी चीज साइन थीटा के बारे में इस एक्सरसाइज में बताएंगे उसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा का होगा। जो चीज हम इस एक्सरसाइज में कॉस थीटा के बारे में समझाएंगे उसका जस्ट रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा। और जो भी चीज हम आपको टेन थीटा के बारे में इस एक्सरसाइज में समझाएंगे उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। तो इस रिदम को ये क्या इसके अंदर साइन थीटा का क्या यूज करना है, कॉसेक का कैसे यूज करना है, सेक का कैसे यूज करना है, कॉट का कैसे यूज करना है, टेन का, कॉसेक का, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या यूज है वो बताते हैं। तो उसके लिए सबसे एक बेसिक एल्गोरिदम, अगर आपने चॉक एंड डस्टर मूवी देखी होगी तो उसमें भी ये बात का जिक्र किया गया है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। ये याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। पंडित का P, हरे का H, तो P/H, बद्री का B और हरे का H, तो B/H, प्रसाद का P और बोल का B, तो P/B, सोना का साइन थीटा, चांदी का कॉस थीटा और तोल का टेन थीटा। यानी इस एक्सरसाइज में आपको यूज करना है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब आज तक जो आप बातें जानते थे कि ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, इसको अब भूलना होगा। देखो, आपसे बोले साइन थीटा तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपसे बोले साइन ए फिर भी आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपसे बोले साइन सी फिर भी बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन हर केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएगा। जैसे इसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ठीक, देखो इस ट्रायंगल में साइन थीटा, तो जब सिंपल थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हमारा जो बचपन से लेते आ रहे थे AB अपॉन हाइपोटेनियस AC।
लेकिन जब साइन ए लगाएंगे तो ए से देखो हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा, AC इज ऑलवेज हाइपोटेनियस, AC हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम एंगल A की बात करेंगे तो इसका एडजेसेंट साइड हमारा बेस बन जाएगा और इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो अब ये होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, लेकिन A के अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस इज ऑलवेज AC। अगर C के अकॉर्डिंग बात करें तो एंगल C कौन सी है, ये, और इससे सटी हुई साइड अब बेस हो जाएगी और इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा। तो इसके सामने वाली क्या है, AB, ये क्या कहता है, परपेंडिकुलर, और यही चाहिए हमें, AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना है हमें। अब एक सवाल उठता है आपके मन में भी, मेरे मन में भी, कि सर अगर मान लो साइन B दे दिया जाएगा तब, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नहीं, साइन B कौन सी एंगल है, 90 डिग्री, साइन B दिया जाएगा तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्यों लगाएंगे, सीधा लिखेंगे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कहानी खत्म। अरे ये बात समझ में, यानी आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो एंगल 90 डिग्री होगी उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाएगा, या तो उससे बचा हुआ दो एंगल, या तो A के रिगार्डिंग या C के रिगार्डिंग। अगर साइन A या कॉस A या टेन A दिया गया है तो A के अकॉर्डिंग ये 90 है, B है, ये A है, ये C है, तो A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। लेकिन अगर यही ट्रायंगल दिया गया है A B C और ये C के बारे में बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी जो एडजेसेंट साइड होती है उस एंगल का वो बेस बन जाती है और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है A और C के लिए। A यहां होता तो उसके लिए परपेंडिकुलर, फिर ये हो जाता, वो जैसा ट्रायंगल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अगर आपसे बोला जाए कि सर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या है, P अपॉन H, तो कॉसेक थीटा क्या लिखोगे आप, H अपॉन P, बस यही करना है इस एक्सरसाइज में। अगर आपसे बोला जाए सेक थीटा बराबर क्या होगा सर, तो कॉस थीटा बराबर क्या है, B अपॉन H, तो H अपॉन B। आपसे बोला जाए कॉट थीटा क्या होगा सर, तो टैन थीटा बराबर क्या है, P अपॉन B, तो कॉट थीटा इज B अपॉन P। बस यही एक डिफरेंस है टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। तो इस एक्सरसाइज का ये पूरा इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब हम आपको एक एक क्वेश्चन बताते हैं और इस इंट्रोडक्शन का वैल्यू समझाते हैं कि इसका यूज और अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, अब देखो जो भी हमने आपको थ्योरी अभी समझाई है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते चलो, आपको थ्योरी समझ में आती चलेगी। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कहता है एक ट्रायंगल है, पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, जो 90 डिग्री वाली एंगल है वो पॉइंट बी दे दिया गया है। उसके अलावा आप जिसको चाहो ए ले लो, जिसको चाहो सी ले लो, शुरू में ही, बाद में चेंज मत कर लेना। तो मान लो आपने ए इसको लिया, बी ये है और सी ये। अब ए बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, ए सी निकालना होगा आपको। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की जगह है 24 स्क्वायर प्लस बी सी की जगह है 7 स्क्वायर, ये बन जाएगा 576 प्लस 49, ये बन जाएगा 625 ए सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625 दैट इज 25। तो ए सी की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। अब कहता है साइन ए बताइए, साइन ए। अब साइन थीटा हो या साइन ए हो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो P अपॉन H ये तो होगा। लेकिन A के अकॉर्डिंग, इस एंगल A के अकॉर्डिंग P कौन सी हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड BC, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी AC। BC की वैल्यू है आपके पास 7 और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, आ गया 7 अपॉन 25। फिर कहता है कॉस ए निकालिए, कॉस थीटा हो या कॉस ए हो, वो उसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बी अपॉन एच। अब ए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, होगा तो बी अपॉन एच ही, लेकिन ए के अकॉर्डिंग देखेंगे बेस क्या है, ए बी। ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ए बी। तो ए बी और हाइपोटेनियस तो कभी नहीं बदलेगा, कोई भी एंगल दिया गया हो। ए सी, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर अपॉन ए सी की वैल्यू है 25
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्ड, 24/25। ये पहला पार्ट का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। फिर इसी पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में कहता है साइन सी बताओ। तो साइन थीटा हो या साइन सी हो, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी बन जाएगी, इसके सामने वाली, तो ए बी, और हाइपोटेनियस तो अभी भी वही रहेगा, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, ए सी। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्ड, 24/25। फिर कहता है कॉस सी की बताइए। तो आपके पास कॉस थीटा हो या कॉस सी हो, होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो बी अपॉन एच। अब सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगी, बी सी, क्योंकि उसके सामने वाली साइड, और अपॉन हाइपोटेनियस तो वही रहेगी ए सी। बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्ड, इट इज 7/25 इज द आंसर। आंसर आंसर आंसर। जो थ्योरी बताया था वो कुछ समझ में आया, इसको आप नोट डाउन करो। फिर हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। इरेज कर दो इस पार्ट को, लिख लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखते रहना। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल शायद इस एक्सरसाइज में 10 या 11 क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। थोड़ा लेंदी होगा, फिर भी देख लेना आप लोग, एक वीडियो रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी कि बार बार 2-3 वीडियो देखना पड़े। अब पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। दूसरा क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन फिगर हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये 90 डिग्री है, और ये पॉइंट है R, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। बिना आगे पढ़े हुए पहले तो हम QR की वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से ये है 13 स्क्वायर इज PQ इज 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हो जाएगी 169। इसको इधर लेकर आओगे तो -144 इज QR स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करोगे तो 9 - 4 25 आ जाएगा QR स्क्वायर। तो यहां से आपको QR की वैल्यू आ जाएगी √25, दैट इज 5। तो ये हो गई 5, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें कहता है tan P की वैल्यू बताइए। tan P माइनस cot R निकालना है ना, तो पहले tan P निकाल लेते हैं। tan P, तो P के पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो P/B। अब P के अकॉर्डिंग tan थीटा हो या tan P हो, पहले तो P/B लगाना है। P के अकॉर्डिंग, इस एंगल P के अकॉर्डिंग, ये P मतलब परपेंडिकुलर, वो P मत समझ लेना, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग कौन है, QR है सामने वाली, और बेस क्या है, इसके एडजेसेंट वाली PQ है। तो ये क्या आएगी 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, दैट इज 5/12। फिर अब कहता है cot R, तो cot थीटा हो या cot R हो, होता तो इसका जस्ट उल्टा है, तो B/P। अब R के अकॉर्डिंग, ये एंगल R है, R के अकॉर्डिंग बेस क्या होगी QR, और परपेंडिकुलर कौन सी होगी, सामने वाली PQ। QR की वैल्यु कितनी है 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5/12। अब कहता है बताइए tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी। तो tan P की वैल्यू आई है 5/12 और cot R की वैल्यू आई है 5/12। सेम में से सेम को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, यानी tan P माइनस cot R इज 0। इसको नोट डाउन करो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इरेज कर दे। तो अब आपको एक्सरसाइज समझ में आने लगी होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि एक्सरसाइज में करना क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को छोड़कर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कर लो, आगे का क्वेश्चन बनाओ और फिर आंसर क्रॉस चेक करो एनसीईआरटी से। मिलता है तो वेरी गुड, नहीं मिलता है तो मेरी वीडियो को फिर आगे देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये क्वेश्चन समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ साइन ए इज 3/4, sin A is 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। बताइए cos A क्या होगी और tan A क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो।
कैसी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब इस ट्रायंगल को ABC का नाम देना होगा क्योंकि ए के रिगार्डिंग बात है। अब ए इस एंगल को कभी मत देना, क्योंकि जैसे ही इस एंगल को ए रखोगे sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3/4 कभी नहीं होगी। तो इसको कोई और नाम दे दो और बचा हुआ दो वर्टेक्स में से किसी को भी ए दे दो और किसी को भी सी दे दो। तो ABC आपने एक ट्रायंगल तैयार कर ली। इसके अंदर दिया गया आपके पास sin A इज 3/4 और sin थीटा बराबर sin A एक ही चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी P जो है परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, तब ना ये 3/4 है, और हाइपोटेनियस जो है वो 4 है। तो क्या हम इस वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर ले? हम सजेस्ट करेंगे नहीं। हो सकता है ये 30/40 रहा होगा, जिसका 0 कट के 3/4 आया होगा। हो सकता है ये 300/40 400 रहा होगा, ये दोनों 0 कट के 3/4 आया होगा। ये हमें नहीं पता है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू 3/4 ही थी, क्योंकि ये तो रेशियो दी गई है। तो जब भी रेशियो दी जाए तो आप मान लेना कि जो परपेंडिकुलर है वो 3K है और जो हाइपोटेनियस है वो 4K है। K एक ऐसा कांस्टेंट है जो दोनों में सेम था, जो कट कर 3/4 बना है, लास्ट में K हट जाएगा, बस मानने का तरीका है। तो परपेंडिकुलर, अब कौन सा एंगल दी गई है? A। तो इस A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाला BC। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग BC, और हाइपोटेनियस तो AC रहेगा। तो BC की वैल्यू है 3K, AC की वैल्यू है 4K। अब AB की वैल्यू निकालनी है पहले, तो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां पे 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। यहां से यह क्या हो जाएगा? 16K स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आओगे तो -9K स्क्वायर, 3 3 9K स्क्वायर इधर आएगा, माइनस इज AB स्क्वायर। 16 - 9 इज 7K स्क्वायर इज AB स्क्वायर। यहां से आप AB की वैल्यू क्या लिख सकते हो? √7K स्क्वायर। बेचारा 7 का तो कोई पेयर है नहीं, बाहर निकल नहीं सकता, तो √7 अंदर रह जाएगा, और K तो K स्क्वायर जो है वो बाहर निकल के K बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? तो AB की वैल्यू हो गई आपके पास √7K। अब कहता है cos A की वैल्यू बताइए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? अभी बताया पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे यानी B/H। A के अकॉर्डिंग B क्या होगा? A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? AC। AB की वैल्यू क्या निकाली है आपने? √7K अपॉन 4K। K से K मर गया, देखे K का कोई यूज नहीं रहेगा, लास्ट में कट जाएगा, तो यह आ जाएगा √7/4, बस अच्छा दिखने के लिए है। तो cos A की वैल्यू निकाल ली। फिर कहता है tan A की वैल्यू निकाली, तो tan थीटा हो या tan A हो, होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो P/B। ठीक, हमें याद है, आपके लिए हम ऐसा रिदम बना रहे हैं। तो अब A के अकॉर्डिंग P क्या होगा? सामने वाला BC, और B क्या होगा? इसका एडजेसेंट AB। BC की वैल्यू क्या है? तो tan A बराबर क्या हो जाएगी? BC की वैल्यू है हमारे पास 3K अपॉन AB की वैल्यू है √7K। K से K मट जाएगा तो यह हो जाएगा 3/√7। अगर इसको रेशनलाइज करना चाहो तो लिख सकते हो √7/√7, दैट इज 3√7/7 आंसर। या फिर आपको इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो। बोलो ये बात समझ में आई? तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत है? यानी जब भी कोई साइन ए कॉट ए बराबर दिया जाए तो उसको सम के में मानकर, ताकि वो अच्छा लगे देखने में कि कुछ रिड्यूस होके आया होगा, कि 30/40 था, क्या था जो कट के 3/4 आया, हमें भी नहीं पता। हो सकता है कि 27/36 रहा होगा, 9 3 जा 9 4 जा, ये हमें नहीं पता है ना। लेकिन जो भी रहा होगा वो एक ऐसा वैल्यू रहा होगा जो दोनों तरफ सेम रहा होगा, तो वो उसको के मान लिया हमने, ताकि वो लास्ट में भी कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, इसको नोट डाउन करो। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। इरेज कर दे, वो थोड़ा सा इसलिए हट जाते हैं ताकि जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट cot 15 cot A 15 cot A इज 8। कहता फाइंड कीजिए कि साइन ए क्या होगा। यानी अगर साइन हो ए हो या थीटा हो, दोनों एक ही चीज होता है और होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेक ए क्या होगा?
तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच अपॉन बी, उल्टा इसका तो जस्ट उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, और सेक थीटा हो या सेक ए हो क्या होगा, एच अपॉन बी। अब हम देखते हैं कि पी क्या है, एच क्या है, बी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। अभी हमने ये बात लिख दी। अब हमारे पास गिवन है 15 कॉट ए, तो यहां से लिख सकते हो कॉट ए इज 8 अपॉन 15। अब ट्रायंगल बना लो, उस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है वो ए कभी नहीं होनी चाहिए, तो इसको बी मान लो, इसको मन है तो ए मान लो, और इसको सी मान लो, ए सी किसी को भी ले सकते हो। कॉट किसका उल्टा होता है, tan थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो पी अपॉन बी, और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है बी अपॉन पी। लेकिन कॉट ए है, कॉट ए बराबर बी अपॉन पी, और ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग बेस इसके एडजेसेंट साइड वाली ए बी अपॉन पी क्या होगा, इसके सामने वाले बी सी। यानी आपके पास ए बी की वैल्यू है 8, लेकिन डायरेक्ट 8 मतलब के ले लो, और बी सी की वैल्यू है 15, डायरेक्ट 15 मतलब के ले लो। यानी आप कह सकते हो ए बी जो है आपके पास 8 के है, और बी सी जो है आपके पास 15 के है। अब इससे आप पहले ए सी की वैल्यू लगा लो, तो ए सी बराबर आप लगाओगे ए सी स्क्वायर इज ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 8 के, तो 8 के दी होल स्क्वायर प्लस 15 के दी होल स्क्वायर, 15 वैल्यू है। कैसे निकाला समझ गए ना, tan थीटा इज पी अपॉन बी, तो ये बी अपॉन पी हो गया, ए के अकॉर्डिंग बी ए हो गया, और पी हो गया ए बी अपॉन बी सी हो गया। अब ये 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे 5 4 9 6 2 8 एंड 289 के स्क्वायर आया ए सी स्क्वायर की वैल्यू। तो आप ए सी की वैल्यू क्या लिखोगे, अंडर रूट 289 के स्क्वायर। 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो 17 और के स्क्वायर का के, यानी ए सी की वैल्यू आ गई 17 के। अब आपको निकालना था साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। अब ए के अकॉर्डिंग बी सी क्या है हमारे पास 15 के, अपॉन ए सी क्या है हमारे पास 17 के कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 15 अपॉन 17। बोलो ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सेक ए निकालिए, तो सेक ए बराबर आपने लिखा है एच अपॉन बी। एच तो कभी नहीं बदलेगा भाई, तो एच तो ए सी रहा। बेस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ए बी, इसके एडजेसेंट वाली, तो आप लिख सकते हो 17 के अपॉन 8 के से के मर गया, 17 अपॉन 8 इज द आंसर। बोलो बात समझ में आई। ए के अकॉर्डिंग सेक ए के अकॉर्डिंग बेस ये हो, हाइपोटेनियस ये हो गई ए सी, और बेस हो गई ए बी, कहीं कोई गलती नहीं है। साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी और ए सी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको बताया। अब 5th 6 7 8 9 10 जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम बताते हैं, पॉज करो और इसको आप नोट डाउन करो। जहां भी डाउट होता है दूसरी बार देखने की कोशिश करो। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे। कहता है सेम वही है, गिवन दैट सेक थीटा इज 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल हो गया। इसका जस्ट उल्टा एच अपॉन पी, इसका जस्ट उल्टा एच अपॉन बी, इसका जस्ट उल्टा बी अपॉन पी। यानी कॉट थीटा इज बी अपॉन पी, सेक थीटा इज एच अपॉन पी, कॉसेक थीटा इज एच अपॉन पी, और ये एच अपॉन बी है। और tan थीटा इज पी अपॉन बी, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, साइन थीटा इज पी अपॉन एच। इसमें एक वैल्यू दे दी गई है, कौन सी, सेक थीटा इज एच अपॉन बी इज 13 अपॉन 12। यानी ट्रायंगल बना लो। अब देखो थीटा दिया गया तो अब तो हेडेक ही खत्म है। यानी आप अपने मन से चाहो तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब जब थीटा दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। नॉर्मल केस यूज कर सकते हो जो पहले यूज करते आ रहे थे क्लास 8th 9th में, ठीक है। अब आपके पास दिया सेक थीटा एच, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी है 13, सिर्फ मत मानो के मान लो, रेशियो है। और बी ये क्या है 12
के, आपको पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां पर ए सी की जगह 13 के होल स्क्वायर इज ए बी की जगह निकालना है आपको, इज प्लस बी सी की जगह है 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर इज 169 के स्क्वायर, 12 इज 144 के स्क्वायर, इधर लाओगे तो माइनस 144 के स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 to 25 के स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा ए बी इज अंडर रूट 25 के स्क्वायर दैट इज 5 के आ जाएगी। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 के, यानी ये हो गई 5 के, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन कंप्लीट। साइन थीटा इज पी अपॉन एच, पी क्या है हमारे पास 5 के अपॉन एच क्या है 13 के से के मर गया, हो गया 5 अपॉन 13, कहानी खत्म। फिर अब कहता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, बी क्या है कॉस ए, कॉस बी थोड़ी दिया है कि हमको एंगल ढूंढना है कि ए इसके लिए कौन परपेंडिकुलर, और थीटा में दिया है, थीटा में बताना है हमें, तो बी है हमारे पास 12 के अपॉन एच इज 13 के से के मर गया तो 12 अपॉन 13, टेन थीटा इज पी अपॉन बी, पी क्या है हमारे पास 5 के और बी क्या है हमारे पास 12 के से के मर गया, ये हो गया 5 अपॉन 12, कॉसेक थीटा इसका उल्टा, साइन का उल्टा 13 अपॉन 5, सेक थीटा ऑलरेडी दिया गया, देखो कॉस का उल्टा होना चाहिए, 12 अपॉन 13 है तो ये 13 अपॉन 12 दिया भी गया था। कॉट थीटा टेन का उल्टा, 10 आया 5 अपॉन 12 तो ये 12 अपॉन 5 हो जाएगा। देखो ज्यादा गॉच पॉच तो नहीं हुआ, गॉच पॉच ठीक, मतलब ज्यादा ओवर राइटिंग तो नहीं लग रही, दिख रही है अच्छे से, चलिए कोई नहीं, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ओवरऑल सारा आंसर हो गया, इसको इरेज कर दे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर ऐसा कभी भी हो कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हो या स्लो चल रहे हो, तो बार बार हमने बोला है यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन देता है कि आप या तो 2x के स्पीड पे देख लो, 1.5x के स्पीड पे देख लो, और मन है तो स्लो कर लो, पीछे कर लो, रिवाइंड कर लो, ये वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, देखो इस बात को समझना, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, जरूरी था एक्यूट एंगल का चर्चा करना, नहीं करते तो क्वेश्चन सही नहीं होता। क्यों सर? अगर आप मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो और ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 90 डिग्री होता, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल आपस में छोटे छोटे तो होंगे। अगर ये 100 डिग्री हो जाएगा और ये 90 रहेगा तो ये एंगल कितना बचेगा बताओ? कुछ छोटा होगा 100 से बड़ा, ऐसा कोई भी पोजीशन होगा जहां पे ये दोनों एंगल बराबर भी हो और 90 से ऊपर भी हो, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, 90 ऑलरेडी ये है तो इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। और एक्यूट इसलिए दिया है क्योंकि आपसे बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ कीजिए, और इक्वल होने का एक ही कंडीशन है, जब ये एंगल 90 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगर मान लो इसको 100 ले लिया, 90 ऑलरेडी यहां है तो 100 90 190 हो गया, ले नहीं सकते हो 100, 90 ले लिया तो 90 90 180 नहीं ले सकते हो, यानी थोड़ा सा 90 से कम लेना पड़ेगा ना, मजबूरी है। 90 भी ले लोगे तो ये तीनों का सम 180 डिग्री होता है और दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा नहीं। चलो आगे की बात नहीं करते हैं। कहता है कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है हमारे पास, ये ऑलरेडी गिवन है। हमें टू प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए, इस कॉस के लिए बेस क्या है? ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ए सी, इसके एडजेसेंट साइड ए सी, और हाइपोटेनियस तो ए बी ही रहेगा। इसके लिए दोनों बराबर है। बी के लिए बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेनियस तो हमेशा ए बी ही रहेगा। ए बी कट गया तो कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या मिल गया कि ए सी एंड बी सी इक्वल है। और कोई अगर ट्रायंगल है और उसके दो साइड इक्वल है तो उसकी अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो इसकी अपोजिट एंगल ये और इसकी अपोजिट एंगल ये बराबर होगी। देयरफॉर यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी we can say that एंगल A इक्वल्स टू एंगल B।
और इसकी जगह कोई बच्चा ये भी लैंग्वेज लिख सकता था कि इफ एडजेसेंट साइड्स इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हमने डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का टर्म यूज कर लिया तो वो बातें इवेल्युएट हो गई उसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गए, 6th भी हो गए। देख रहे हो कितना ईजी एक्सरसाइज है। इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, पॉज करके लिखना है लिख लो, आप खुद से बनाना है बना लो, जो जैसे पढ़ने का मन है वैसे करो, वीडियो का यही एक फायदा है। अब क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में कहता, सॉरी हाँ 7th में कहता है, 5th 6th बता दिया, 7th में कहता है कॉट थीटा, फिर थीटा है तो अब हमें कुछ ध्यान देना नहीं है, 7/8 है। यानी एक अगर ट्रायंगल बनाए और इस ट्रायंगल का नाम दे दे हम ABC, तो ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। सिंपल थीटा होता है तो कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है? टैन थीटा का, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद पी, हरे हरे बोल बी, तो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, ये होता है B/P। तो देखो तो B क्या है? ये है, तो इसको 7K लेना बताया था हमने, और P क्या है? ये है, इसको 8K लोगे तो AC की वैल्यू निकालोगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यानी 8K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 7K का स्क्वायर। फिर से क्यों लिखे, समझ रहे हो आप? तो ये 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 4 13 6 4 10 एंड 1 113K स्क्वायर AC स्क्वायर की जगह, तो AC की वैल्यू √113K स्क्वायर दैट इज √113K बाहर निकल जाएगा AC की वैल्यू, यानी हाइपोटेनियस आ गई √113 और K बाहर है। अब इसमें ये पार्ट तो लिख दिया हमने, इरेज कर दिया इस पार्ट को, चलो नहीं करते हैं, रहने देते हैं। पहला में, दूसरा में हमें कहता है, पहले दूसरा बना लेते हैं, इजी लग रहा है देख के। दूसरा में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए क्या होता है। तो सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है? B/P, और कॉट थीटा आपके पास दिया हुआ भी है, तो ये क्या हो जाएगा 7/8, और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 7/8 का होल स्क्वायर दैट इज 49/64 आंसर। दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट के लिए तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th इरेज कर देते हैं। अब पहला पार्ट में कहता है, ये तो समझ में आ गया, डायरेक्ट कॉट में दिया गया था, कॉट पूछ रहा था, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। अब पहला पार्ट में कहता है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा को आप ये भी समझ सकते हो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कभी भी स्क्वायर थीटा के ऊपर नहीं आता, कॉट के ऊपर आता, थीटा एक एंगल है, ठीक है। अब हमारे पास पहला है 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा इज पंडित बद्री प्रसाद हरे, यानी P/H। P क्या है आपके पास? 8K/H क्या है आपके पास? √113K, K से K मर जाएगा, यानी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आई 1 प्लस 8/√113, फिर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 8/√113, साइन थीटा की वैल्यू डाल दी हमने, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहां लिख देते हैं, कॉस थीटा इज B/H। B क्या है आपके लिए? 7K, और H क्या है? √113K, K मर गया, यानी 7/113, तो 7/√113 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 7/√113, ये मिल गया। ये देखो तो A प्लस B, A माइनस B, तो क्या लिख सकते हो? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब बताओ कहां से इरेज करें? ये वाला पार्ट इरेज करते सेकेंड, तो यहां से आपको मिल गया 1 स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर ऊपर में, नीचे में मिल गया A प्लस B, A माइनस B, यानी A स्क्वायर माइनस B की जगह 7/√113 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 64/113, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, अपॉन ये मिलेगा 1/1, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, माइनस 49/113, ये मिला। अब इसको सॉल्व करोगे आप, अब कुछ लिख लो, ऊपर का पार्ट इरेज करके आंसर बता देते हैं। ये क्वेश्चन तो लिख चुके हो आप, देखो हर पार्ट पे ध्यान देना कि किसको कहां लिख रहे हैं। अब इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन, इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49,
49, ये 113 कट जाएगा, 64 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 49, और 49 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 64 आंसर। यानी पहला का आंसर हो गया अभी 49/64, और दूसरा का भी आंसर हमें 49/64 ही आया था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। समझ में आया? कुछ ज़्यादा था नहीं, बस उसी को वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था हमें। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो पॉज करके वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके आप देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ 3 cot a इज 4, तो चेक वेदर कि ये 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इज cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot a इज 4, यहां से लिख सकते हैं cot a इज 4/3, और हम जानते हैं cot tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, और tan थीटा होता है P/B, तो cot थीटा होगा B/P। ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होगा। बस इसको A नहीं दे सकते तो इसको B दे दो, इसको A दे दो, इसको C दे दो। ये 90 डिग्री है तो ये 4/3 है, तो B क्या हो जाएगा हमारे पास? A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? देखो cot A इज B/P, और A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? AB, जैसा हमने ट्रायंगल लिया उसके अकॉर्डिंग। और परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। यानी आपके पास AB की वैल्यू है 4K और BC की वैल्यू है 3K, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। तो AC² बराबर हो जाएगा AB² इज 4K² इज 16K² प्लस BC² 3K² इज 9K², ये 16 + 9 हो जाएगा 25K²। AC बराबर जब लाएंगे तो इसको रूट लगा देंगे, तो AC बराबर हो जाएगा 5K। थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि ये सब चीज आप जानते हो, ये आ गया 5K। अब हमें निकालना है tan A, तो A के tan थीटा बराबर क्या होता है? tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा A के अकॉर्डिंग? BC अपॉन बेस क्या होगा? AB। यानी ये हो जाएगा 3K/4K, K कैंसिल्ड, 3/4। tan की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/16। अब LHS को सॉल्व करते हैं हम। ठीक, तो इसके LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 - 9/16, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, अपॉन 1 + 9/16, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 16 एलसीएम, ये हो जाएगा 16 - 9 अपॉन, फिर नीचे में एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम, ये हो जाएगा 16 + 9। ऊपर में सब्ट्रैक्ट हो गया 16 कट गया, ऊपर में सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 7, और नीचे में 25। यानी ये हमारे पास वैल्यू किसकी हो गई? LHS की वैल्यू हो गई। अब RHS की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या है? cos A, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन क्या है? cos स्क्वायर A है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। A के अकॉर्डिंग बेस क्या है? AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है? 4K अपॉन AC की वैल्यू क्या है? 5K, K कट गया का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया? 16/25। तो cos स्क्वायर A की वैल्यू आ गई 16/25 माइनस, अब साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी है, तो साइन A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है? A के अकॉर्डिंग 3K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 5K का स्क्वायर, K कट जाएगा, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम लेंगे 25, 16 - 9 इज 7/25। देखो RHS में भी आ गया 7/25 और LHS में से भी आ गया 7/25। यानी यस करेक्ट है, नॉट नहीं है, यस है। यस था या नो था? हाँ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। समझ में आई बात? हमने कोशिश की कि पूरे क्वेश्चन के बोर्ड में से कहीं इरेज ना करे। आप लाइन से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसको कहां लिखा है और समझ में भी आ जाएगा। इरेज कर दे। चलो, आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा छोटा छोटा नहीं लिखते हैं ना, कि आपको दिखेगा नहीं, और बड़ा बड़ा लिखने में क्या होता है, थोड़ा बोर्ड स्पेस ले लेता है, जगह ले लेता है।
और आजकल तो स्मार्ट बोर्ड का जमाना है, लेकिन हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो हम इसी पे आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलो ये सब बातें हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, इस ट्रायंगल का नाम दो कुछ भी, लेकिन बी होना चाहिए। ये इसको दे दो ए, इसको दे दो सी। tan a इज 1/√3, tan a is perpendicular upon base is 1/√3 according to angle A, perpendicular is BC upon base is AB। सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस होती है। कोई दिक्कत है? अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ चुके होते हैं ना, तो यहां पर आप डायरेक्ट आप ए की एंगल निकाल लेते, लेकिन छोड़ो, अभी ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। जब आगे आएंगे तो धीरे धीरे आपको और क्लियर होता चला जाएगा। तो tan a के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर BC हो गया सामने वाला और बेस हो गया ये, तो BC अपॉन AB, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1K और इसकी वैल्यू हो गई √3K। अब हमें AC की वैल्यू चाहिए पहले, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट, यानी डायरेक्ट समझ रहे हो ना, फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। AC स्क्वायर बराबर √3K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √3K इज 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, ये बन जाएगा 4K स्क्वायर। तो AC बराबर आप लिखोगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2K, तो इसकी वैल्यू हो गई 2K। अब पहला क्वेश्चन में कहता है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C की वैल्यू बताओ। देखो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाले, तो 1K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2K साइन के लिए इनटू कॉस C है, C के अकॉर्डिंग बेस क्या है ये वाली 1K, ये एडजेसेंट वाली, और हाइपोटेनियस क्या है 2K प्लस ये K मर गया, K मर गया। अब cos A के अकॉर्डिंग बेस क्या है AB, यानी √3K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2K। अब साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने वाला, तो √3K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2K, ये K से K मर गया। अब देखो ये बच जाएगा 1 अपॉन नीचे में 4, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4 प्लस √3 into √3 is 3 और 2 into 2 is 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 is the LCM, 1 plus 3 that is 4 upon 4 that is 1 is the answer। यानी पहला का आंसर कितना आया 1। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, इसको लिखो, इरेज करें इस वाले पार्ट को। समझ गए ना कैसे किया कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया, इतना सारा बनाया है तो अब हर जगह तो जो लिखना जरूरी थोड़ी है, BC अपॉन AC, वो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी उसकी जगह। इसको इरेज करें, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, 1 आ गया आंसर। अब सेकेंड पार्ट में कहता है सेम चीज, बस एंगल बदल रहा है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के cos A cos C माइनस साइन A साइन C, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई मत कर देना, बेस स्क्वायर, ये C है ये A है, दोनों का बेस अलग अलग होगा, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब A के अकॉर्डिंग बेस क्या है इसके एडजेसेंट साइड, यानी √3K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2K। C के अकॉर्डिंग बेस क्या है इसकी एडजेसेंट साइड 1K अपॉन हाइपोटेनियस 2K, ये कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, माइनस A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है 1K अपॉन हाइपोटेनियस 2K, और C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है ये वाली √3K अपॉन 2K। समझ रहे हो ना कैसे लिख रहे हैं, C एंगल लिया तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर इसके एडजेसेंट हो गई बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखना है तो √3K अपॉन 2K लिख लिया, ठीक है। ये K मर गया, यहां पे बचा √3 into 1 is √3 और नीचे में 4, माइनस यहां पे √3 into 1 is √3 और नीचे में 4, दोनों सेम माइनस हुआ, कट के आ गया 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। इरेज करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो इस एक्सरसाइज में टोटल 11th क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको सिर्फ 10 तक बताएंगे। 11th क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि जब आपको सेकेंड एक्सरसाइज बता देना तो जाके समझाएं, तो आसानी से समझ जाएगा। ट्रू फॉल्स है,
कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, हम इजी तरीके से बताना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को जब बताएंगे तो उससे सारी चीजों को कोरिलेट करके उसी के अंदर में 11th क्वेश्चन को भी बता देंगे आपको। और जो हमारा कंटिन्यूअस वीडियो देखता है उसके लिए अभी पता चल गया उसको कि नेक्स्ट वीडियो में 11th आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जब देखेगा तो 11th नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, यानी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल है PQR जिसकी 90 डिग्री वाली एंगल है Q, इसको मान लो P, इसको मान लो R। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात। अब कहता है PR प्लस QR, तो मान दिया गया है PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर। तो एक काम करो ना, PR को X ले लो, तो X प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर। PR को आपने X मान लिया, तो QR क्या हो जाएगा? 25 माइनस X हो जाएगा। QR की वैल्यू, उसको X को उधर करोगे, यानी ये हो गया 25 माइनस X सेंटीमीटर लगा लो। और PQ की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ताकि X की वैल्यू निकले। PR स्क्वायर इज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये है X स्क्वायर, ये है 25 माइनस X दी होल स्क्वायर, और ये है 5 स्क्वायर। जब इसको लिखोगे तो X स्क्वायर ये हो जाएगा 6A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और ये हो जाएगा 25। समझ रहे हो कैसे लिखा? A स्क्वायर 25 स्क्वायर इज 25 प्लस B स्क्वायर X स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, तो 2 इंटू 25 50 इंटू X प्लस इसका स्क्वायर 25। अब यहां से X स्क्वायर और X स्क्वायर मर गया। आपके पास ये 50X को इधर ले आओ, इधर क्या बचा? 625 प्लस 25, 650 हो जाएगा। 5 5 10 2 4, ठीक है। 0 से 0 कट गया, यहां पे X था 50 के साथ, यहां से X बराबर आ गया 65 अपॉन 5 दैट इज 13, यानी X की वैल्यू आ गई 13। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और 25 में से 13 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है निकाल लो ना। अब हमें ट्रायंगल का सारा चीज पता चल गया ना, तो अब तो हमें प्रॉब्लम है नहीं, अब हम निकाल लेते हैं। इरेज कर दे इसको। ये वाला पार्ट समझ गया कैसे निकाला? इसको लिख लेना आप। अब कहता है आप इस क्वेश्चन में साइन P बताओ, और P होता साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? QR, उसके सामने वाला, और हाइपोटेनियस PR। QR की वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्ड, 12 अपॉन 13 इज द आंसर, खत्म। फिर कहता है cos P बताओ। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये P के लिए बेस ये हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर PQ, चलो लिख लो PQ, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी PR। हमारे पास ये है PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्ड, 5 अपॉन 13। फिर कहता है tan P की वैल्यू बताइए। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P के लिए परपेंडिकुलर ये है QR, और बेस PQ। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और बेस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, कैंसिल्ड, दैट इज 12 अपॉन 5 आंसर। तो इस तरह से आपको हमने एक्सरसाइज 8.1 की 1 to 10th नंबर क्वेश्चन यानी पूरी एक्सरसाइज बता दी। इसमें एक क्वेश्चन बनता है 11th, जिसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छे से देखिए, मुस्कुराइए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बाय।